मेरा सामान क्यों इकट्ठा कर रही हो? मुझे तुम्हें ले जाना है। कहाँ जा रहे हो? मैं चेन जियुन से तलाक लेने जा रही हूँ। तलाक? क्या हुआ है? क्या तुम दोनों में झगड़ा हो गया है? उसके बाहर कुछ चल रहा है। वह कहाँ है? घर पर है क्या? मैं उससे मिलने जाऊं? मामा, मेरी बात सुनो। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। उसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है। मैं उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। मैं उसके साथ पूरी जिंदगी नहीं बिताना चाहती, इसलिए मैं उससे अलग होना चाहती हूँ। और कुछ नहीं है। तो तुम आखिर किसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो? क्या तुम उस शैनवारे के पास जाना चाहती हो? नहीं माँ, मैं किसी के पास नहीं जा रही। मैं अब बड़ी हो गई हूँ। मैं तुम्हें पालने की क्षमता रखती हूँ। हम दोनों बाहर जाकर अच्छे से रह सकते हैं। हमें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, है ना? आओ आओ आओ, आखिर हुआ क्या है? आओ बैठो बैठो बैठो। बताओ, मुझे साफ साफ बताओ। मुझे परेशान मत करो, ठीक है? बताओ। और कुछ नहीं है, सच में और कुछ नहीं है। मैं बस उसे प्यार नहीं करती। उसके साथ रहना मुमकिन नहीं है। हमारी शादी सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि मेरे पेट में बच्चा था। अब बच्चा नहीं है। हमारी शादी जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है, है ना? मैं जल्द ही उसके पास जाऊंगी, तलाक की प्रक्रिया पूरी करने, मेरे वापस आने तक। एक्सायोचेन। माफ करना। अगर मुमकिन हो, मैं चाहती हूँ कि मैं तुमसे कभी न मिली होती।
माँ। चेन छी युएन और झेंग जियानगो का क्या रिश्ता है? क्या उनका तुम्हारे पिता की मौत से कोई संबंध है? तुम्हें लगता है चुप रहने से सब ठीक हो जाएगा? चेन जियुअन, चेन पेंग। नाम बदल दिया। मैं यह बात क्यों नहीं सोच पाई? वह हम माम बेटी के पास आया, मन में योजना बना रहा है। वह आखिर करना क्या चाहता है? उसने कहा, वह प्रायश्चित करना चाहता है। प्रायश्चित? एक हत्यारा कहता है प्रायश्चित करना है तो कर लेता है। वह प्रायश्चित करना चाहता है तो कर लेता है। हम माम बेटी को उसका प्रायश्चित स्वीकार करना पड़ेगा। वह कहा है, नीचे छुपा हुआ है, मिलने से डर रहा है क्या? नहीं माँ, वह कहीं नहीं है। मैंने उससे बात कर ली है, हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। माँ तुम क्या कर रही हो? माँ माँ माँ। मैंने उसे 5 साल तक ढूंढा। माँ। मैंने उससे एक जान के बदले एक जान लेने को कहा। माँ। छोड़ दो, हत्या का बदला हत्या से ही होगा। तुम्हें लगता है मैं उसे मारना नहीं चाहती? उसने मेरी जान बचाई थी। मैं आग में जलने वाली थी, उसने मेरी जान बचाई। तुम्हें क्या लगता है मैं अब क्या कर सकती हूँ? मैं अब इस कमरे में हूँ, मैं एक पल भी यहाँ नहीं रह सकती। मैं अभी जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहती हूँ। हम और क्या कर सकते हैं? मैं तुमसे विनती करती हूँ। मेरे साथ चलो चलो। माँ पहले हम किसी होटल में चलते हैं, सामान रख देंगे, फिर मैं घर ढूंढूंगी। जरूरत नहीं है ड्राइवर। स्टेशन चलो, घर चलो, इस बदनसीब जगह से दूर फिर कभी नहीं। शेन हाओ और चेन छी युआन, इन दोनों अभिशापों से मिलना। पहले तुम शंघाई में पढ़ने आई थी, मेरी बात मान लेती तो अच्छा होता, गांव में ही पढ़ लेती तो ये सारी बदनसीब बातें नहीं होती। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। शाओ शाओ, तुम मेरी बात मानोगी ना? मुझ पर भरोसा करो, बस शंघाई से दूर चलो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? ड्राइवर स्टेशन चलो। तुम दोनों ने आखिरकार तय कर लिया, तो मैं गाड़ी चलाता हूं। शेन हाउ में हूं। माफ करना, मैंने उसे सब कुछ बता दिया। वो अब मुझसे मिलना नहीं चाहती। क्या तुम उन्हें देखने जा सकते हो? मुझे डर है कि उनके साथ कुछ हो सकता है। धन्यवाद।
मुझे बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? मैं तो बस उनके लिए अच्छा चाहता था। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, घबराओ मत। डब्ल्यू ने कहा कि एक्सायो चिन की मां आज ही उसे हैंक शहर ले जाने वाली थी, पर दोनों को टिकट नहीं मिला, इसलिए रेलवे स्टेशन के पास ही रात बितानी पड़ेगी। पर कौन सा होटल है पता नहीं, बस ढूंढना पड़ेगा। उसने डब्ल्यू से भी कुछ नहीं कहा। बस कहने ही वाली थी, पर फोन पर एक्सायो चिन की मां की आवाज सुनाई, क्या तुम शेन को बताने वाली हो? और फिर फोन काट दिया गया और फिर से नहीं जुड़ा। शायद फोन उसकी मां ने छीन लिया होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्दी करो। ठीक है, तुम्हारा इतना सालों का बदशगुन इसी वजह से है। विदेश में इन सालों में हर बार जब मैं आंखें बंद करता हूं, उस दिन का दृश्य सामने आता है, इसलिए मैं गाड़ी भी नहीं चला सकता। जानते हो, डॉक्टर ने कहा यह क्या बीमारी है? ट्रॉमा संबंधित तनाव विकार। इन सालों तक खींचते रहने से बीमारी बढ़ती गई है, इसलिए तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें वापस आने की इजाजत दे दी। क्या अंततः उन्हें यह समझ आया है, बचने से कोई समस्या का हल नहीं होता, तुम्हें सामना करना होगा। जीवन मेरी बात सुनो, असल में तुम्हें पता है, यह स्थिति अभी तक आना ही था, पर अब सबसे जरूरी है तुम्हारे आगे का क्या करना है। वैसे ही जैसे पहले मेरे माता पिता के दबाव में विदेश जाना पड़ा था, फिर भी कोई रास्ता नहीं था। तो तुम्हारा बदशगुन खत्म हुआ क्या? शायद इस जीवन में कभी नहीं खत्म होगा। नमस्ते, क्या आपने इस लड़की को देखा है? नहीं देखा है। धन्यवाद, चलो। नमस्ते, क्या आपने देखा है? यह लड़की। मेरे पास दूसरों की जानकारी लीक करने का अधिकार नहीं है। अगर आप ठहरने नहीं आए हैं तो चले जाइए। आपका क्या रवैया है बताने में क्या हर्ज है? नहीं, आप चेक कर सकते हैं क्या? मेरी यह जिम्मेदारी नहीं है। छोड़ो छोड़ो, जल्दी से दूसरी जगह चलो। नमस्ते, क्या आपने इस व्यक्ति को देखा है? आप फिर से ध्यान से देखिए, आप चेक कर दीजिए। अगली जगह, अगली जगह। सबसे पूछ लिया, ये आखिरी जगह है। वो 1 साल से ज्यादा काम कर रही है, इतने खराब होटल में ठहरने की संभावना नहीं है। पहले ही यहां आकर ढूंढ लेना चाहिए था। नमस्ते नमस्ते, माफ कीजिए, क्या आपने इस फोटो में लड़की को देखा है? माफ कीजिए, हमने अभी शिफ्ट बदली है, इसलिए। तो क्या आप अपने सहयोगियों से पूछ सकते हैं? क्या आप पुलिस हैं? मैं नहीं हूं। तो हमें बताने का अधिकार नहीं है। माफ कीजिए। आप ऐसे क्यों ढूंढ रहे हैं? आपको पता है उसका हांगचेंग में घर कहां है, सीधे उसके घर जाना कितना अच्छा होगा। क्या मैं बाहर जाऊं या आप दोनों यहां बात करें? ये एक ही बात है, तो मैं पहले चलता हूं। ज्योचिन, चलो हम कहीं और चलते हैं या कार में बात करते हैं। यहीं पर करते हैं। मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूँ। 5 मिनट के बाद अगर मैं वापस नहीं आया, मेरी माँ जरूर नीचे आएगी। आप जानते हैं मेरी माँ आपको देखकर कैसी होगी। ठीक है।
आप नहीं बताएंगे तो मैं बताता हूँ। 2 हफ्ते पहले एक शाम आप चिन जियुआन के घर के नीचे उसे ढूंढने गए। आपने उससे कुछ कहा था। हाँ, आपको उससे बात करने की क्या जरूरत थी? मैं वापस आया कंपनी समूह की मीटिंग में भाग लेने। मैं एयरपोर्ट पर झेंग जियांगुओ को देखा और चिंजियुआन के पिता को। फिर मैंने पाया वही चेन पेंग है। तुमने पाया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं चाहता था तुम अच्छे से रहो। अब मैं कैसे अच्छे से रह सकता हूँ? मैंने पाया जब भी मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी थोड़ी सी सुधर रही है तो किस्मत मुझसे मजाक करती है और मुझे हकीकत दिखाती है, कहती है, यानिक सायोचिन, यही तुम्हारी किस्मत है, तुम इसे मान लो। मैं मान गया। तो अब तुम क्या करने वाले हो? घर वापस जाऊंगा, माँ के साथ शांति से जिंदगी बिताऊंगा, फिर कभी शंघाई नहीं आऊंगा। सच में ऐसा करने का सोच रहे हो? मेरे पास और कोई चारा है क्या? मैं चाहता हूं तुम यहीं रहो। यहाँ रहकर क्या करूंगा? तुम यहीं रहो, अपने सपने ढूंढो और तुम्हारे पिता भी चाहते हैं तुम यहीं रहो। अपने सपने पाओ, अपनी कीमत पहचानो। अब सपनों का क्या मतलब है? अब मेरे पास सपनों की बात करने की ताकत कहाँ है? एक्सायोचिन, तुम्हारे सपने तुम्हारे पिता ने अपनी जान देकर पाए हैं। तुम्हें यह कहने का क्या हक है? हाँ, मुझे कोई हक नहीं है। तुम्हारे परिवार की मुसीबत में मेरा भी हाथ है, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम्हें इतनी आसानी से हारते देखूं। यह मुश्किल से मिली हुई चीज। एक्सायोचिन, तुमने सिर्फ चिंजियुन खोया है। क्या तुमने सोचा है? तुम्हारी मेहनत से तुमने बहुत कुछ कर दिखाया है जो दूसरे नहीं कर सकते। एक्सायोचिन, तुमने इतनी मुसीबतें झेली हैं। थोड़ा और संभालो, सब ठीक हो जाएगा। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे सपने
तुम्हारे पिता ने अपनी जान देकर पाए हैं। जल्दी तैयार हो जाओ, नहीं तो बस छूट जाएगी। माँ, मैं वापस नहीं जाऊंगा। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा सकता। तुम्हें और कितना बदनाम होना है? तुम इन दो पुरुषों से कब तक उलझना चाहती हो? खुद को किस हद तक बदनाम करना चाहती हो? तभी तुम्हें मन की शांति मिलेगी। यह सब किसी और से जुड़ा नहीं है। तो यह किससे जुड़ा है? मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊं तो मैं क्या कर सकता हूँ? अभी मैं शंघाई में हूँ, मेरे पास कम से कम काम का अनुभव है। मैं फिर से नौकरी ढूंढ सकता हूँ, हम दोनों को खिला सकता हूँ, मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊंगा। मेरे पास कुछ भी नहीं है। बहाने, ये सब बहाने हैं। तुम इस आकर्षक दुनिया से नहीं चिपक सकती। तुम्हारा दिल कैसे इतना बाहर का है? तुम घर वापस क्यों नहीं आ सकती और ईमानदारी से जीवन जी सकती हो? मैं और तुम्हारे पिता इस दुकान पर रहते हैं। तुम्हारा खाना कम हुआ है, पीना कम हुआ है। तुम्हें भूख लगी है क्या? मैं शंघाई में पढ़ाई करने आया था। क्या यह मेरे पिता ने अपनी जान देकर तय किया था? अगर मैं तुम्हारे साथ वापस जाता हूँ, क्या मेरे पिता ने खुद को मार डाला? मुझे मेरे पिता का जिक्र मत करो। नहीं माँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम मेरे पिता का जिक्र फिर से करोगी तो तुम्हारे पिता की मौत तुमने ही की थी। मेरे पिता की मेरे कारण मौत हो गई। क्या मैं शंघाई में नहीं रह सकता और अच्छी तरह से कड़ी मेहनत कर सकता हूँ और जी सकता हूँ? तुम्हारे पिता का जीवन तुम्हारे हाथों में नष्ट हो गया। उनका सौभाग्य तुम्हारे पास था जो तुमने नष्ट कर दिया। वह तुम्हारे लिए मरा, क्या तुम्हें पता है? तुम्हारे पिता का जिक्र करने का हौसला है, तुम्हारी हिम्मत है। मैं फिर से पूछता हूँ यानिक सायोचेन, अगर आज तुम मेरे साथ नहीं चली तो मानो लिu किंगफैंग ने तुम्हें पैदा नहीं किया। तुम चली या नहीं? नहीं जाऊंगी। माँ, माँ, मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ। मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, मेरे साथ वापस जाओगी या नहीं? मैं हम दोनों को खिला सकता हूँ। माँ, हमारी कंपनी को क्या हो गया है? ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, कौन है जो चेन साहब से संबंधित है? जो है वह नौकरी छोड़ देगा। तो चेन साहब भी बहुत मुश्किल में है। कितना थकाऊ है। अभी तलाक हुआ है, तलाक की छुट्टी भी नहीं ली। काम पर आ गया। यह आदमी क्या है? वास्तव में निर्दयी है। साथ में होने पर बहुत मीठा, तलाक होने पर जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम ही सब जानते हो। यान जियाओचेन, हाल ही में कैसे है? कोई खबर है क्या? जैसे धरती से गायब हो गया। वीबो, वीचैट, फोन सब बंद कर दिया। बस तलाक हुआ है, हमें भी छोड़ दिया। जियाओचेन इतने प्रतिभाशाली है, भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल है। लेकिन कैसे भी हमारे बॉस से तलाक हो गया। कंपनी में रहना जारी रखना कितना अजीब होगा। तुम क्या जानते हो? इसे मिलने पर 3 बार प्यार कहते हैं। मिलने का मौका हो तो फिर से मिलने की संभावना है। ठीक है, बस बोलो मत। तुम ही सब जानते हो। आमतौर पर तुम ही सबसे ज्यादा बोलते हो, फिर भी हमें बोलने नहीं देते। क्या हुआ? अब मैं हूं, तुम्हें बेकार की बातें करने नहीं दे रहा। ठीक है। तुम ही। बस चलो, अलविदा। तुम्हारी चिंता मत करो।
तुम ऐसे नहीं चल सकते अगर खाना नहीं खाओगे। शरीर सहन नहीं कर पाएगा। पैसा कमाने के लिए किसे शरीर चाहिए? मुझे चाहिए। आज रात मेरा मूड अच्छा है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। तुम्हारे लिए एक छोटा डिजाइन बनाऊंगा। तुम्हारे लिए एक छोटा घोंघा बनाया है। यान डिजाइनर द्वारा डिजाइन किया गया बहुत महंगा मत बनाओ। सिर्फ 998। चेन साहब, आप अभी भी है। आप ठीक तो है? माफ करना, मैं अभी ऑफिस से निकला हूं। खाना खाकर चला जाऊंगा, तो मैं पहले नीचे जाऊंगा। धन्यवाद। घोंगा आओ। भूख लगी है क्या? अच्छा है कि तुम मेरे साथ हो। धन्यवाद। तुम्हारे बाल बढ़ गए हैं। बाल कटवाने का समय आ गया है। वोनियू, सब गड़बड़ हो गया है। वोनियू, आओ।
हाय डिंग जी, माफ कीजिएगा, इतनी रात को परेशान कर रहा हूँ। मेरी अलमारी में एक सफेद कमीज है, उस पर टोमेटो सॉस से वोनियू का चित्र बना हुआ है, देखा क्या? हिलो मत, यहां देखो। आओ एक और फोटो लेते हैं। चेन जी का ये स्टाइल वाकई में दुर्लभ है। आओ, मुझे दो, यहां आओ, यहां आओ, यहां आओ वोनियो। सुनो, हिलो मत। जब तक दिल नहीं मानता तब तक उसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास करो। मुझसे मत कहो कि कोई रास्ता नहीं है। और कंपनी में मैं भी हूं, तुम क्यों डर रहे हो? कुल मिलाकर एक बात है, खुद को पछताने मत दो, है ना? तुम जानते हो, वास्तव में पसंद और प्यार करना बहुत आसान है, लेकिन मैं उसे समझना चाहता हूं। मैं उसके नजरिए से चीजों को महसूस करना चाहता हूं, उससे प्यार करने के बजाय। मैं उसे समझना चाहता हूं। तो तुमने क्या निष्कर्ष निकाला? क्योंकि समझते हैं, इसलिए नहीं कर सकते। वोनियो, क्योंकि समझते हैं, इसलिए नहीं कर सकते। सहयोग के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं। अलविदा, यहां से चलिए। पसंद और प्यार शायद हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, लेकिन समझ हमेशा बनी रह सकती है। बचकाना। सुंदरी, क्या हाल है? मैं आपसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। बोलो। मैं डोहे कैपिटल से इस्तीफा देने का इरादा रखता हूँ। हाल ही में बहुत कुछ हुआ है। क्या मैं आपके पास आ सकता हूँ? अमेरिका आओ, मैं तुम्हें शराब पिलाऊंगा। ठीक है। अलविदा। शाओ चेन। अच्छा नहीं लग रहा। सिर्फ अच्छा नहीं नहीं, तलाक और बेरोजगारी, अगर मैं होता तो जीवित नहीं रह पाता। तुम ठीक हो ना? अच्छा या बुरा, क्या सामना करना नहीं पड़ेगा? तुम तो यान शाओचेन हो, सब कुछ सह सकते हो, है ना? हाँ, तुम एक डॉली हैं।
आगे क्या योजना है? शंघाई छोड़ना, अमेरिका जाना। अच्छा है। यहाँ से जाकर फिर से शुरू करो। हाँ, अमेरिका जाओ। एक सुनहरे बालों वाला लंबा लड़का ढूंढो। लियू जिन हुई। तो जाने से पहले मैं वोवो को तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। तुम उनकी अच्छी देखभाल करना। अगर मैं उनकी अच्छी देखभाल नहीं कर पाया तो क्या तुम नहीं जाओगे? नहीं, तुम्हारे लिए खास तौर पर एक पेय तैयार किया है। मैंने इसका नाम रखा है निर्वाण। अच्छा नाम है। कितना कड़वा। लेकिन निर्वाण की प्रक्रिया कड़वी होती है। लेकिन नीचे तक पीने पर इसका स्वाद और अलग हो जाता है। तुम्हारे इस पेय के लिए धन्यवाद। आशा है यह एक अच्छा संकेत हो। अगर जीवन 100 पेय है तो तुमने अभी 10 से कम पिए हैं। बाकी के पेय चखने लायक है। और जीवन में कोई वास्तविक उबाऊ नशा नहीं होता। धन्यवाद। जारी रखो। माँ दरवाजा खोलो। चले जाओ। माँ